Welcome or welcome back to my YouTube channel. In today's video we will discuss about disaster management subject. इसके अंदर यूनिट 1 में हम दूसरी वीडियो होगी हमारी। आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिजास्टर, किस किस टाइप के डिजास्टर होते हैं, जिससे नेचुरल होता है, नॉन नेचुरल होता है, मैन मेड होता है। तो मेनली 3 टाइप के डिजास्टर होते हैं। 1 बाय 1 हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, टाइप्स ऑफ डिजास्टर। डिजास्टर जो है वो कैटास्ट्रोफिक इवेंट होते हैं दैट डिस्टर्ब नॉर्मल फंक्शनिंग, यानी हमारी डे टू डे जो लाइफ होती है, नॉर्मल लाइफ, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं डिजास्टर जब आता है तब। और इसकी वजह से डैमेज भी बहुत सारा हमें देखने को मिलता है आसपास की जगह में। हो सकता है किसी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई हो, कोई इंजर्ड हो गया हो, किसी की डेथ हो गई हो, मे बी प्रॉपर्टी को डैमेज हो सकता है, एनवायरनमेंट को डैमेज हो सकता है, एंड ऑफन रिक्वायर एक्सटर्नल असिस्टेंस टू रिकवर, यानी हमें जो है किसी और की मदद लेनी पड़ती है इस डिजास्टर को रिकवर करने में। हम खुद ही सब कुछ नहीं कर सकते, हम लोगों की हेल्प चाहिए रहती है। डिजास्टर कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, नॉन नेचुरल एंड मैन मेड। एग्जाम में हम ऐसे लिख सकते हैं, पहले तो हमने ये बड़ी बड़ी हेडिंग डालनी होगी टाइप्स ऑफ डिजास्टर अगर क्वेश्चन पूछा है तो। उसके बाद हम ऐसे 3 पार्ट करके लिख सकते हैं, जैसे ये हो गया नेचुरल, देन सेकंड नॉन नेचुरल और थर्ड हो गया मैन मेड। इस टाइप से हम अगर प्रेजेंटेशन बना के लिखेंगे तो इजीली लोगों को समझ में आ जाएगा, यानी आपके एग्जामिनर को, और इम्प्रेशन भी अच्छा क्रिएट होता है। नेचुरल डिजास्टर का मतलब क्या होता है, तो नाम से हमें मालूम चल रहा है इस टाइप के डिजास्टर जो कि नेचुरली अकर होते हैं बिकॉज ऑफ सम नेचुरल चेंजेस, दे आर ऑफन बियॉन्ड ह्यूमन कंट्रोल। हम इंसान जो है इस टाइप के डिजास्टर को कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये सारे डिजास्टर जो है वो एनवायरमेंटल, जियोलॉजिकल या मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से होते हैं। यानी मेनली ये डिजास्टर अपने आप ही उत्पन्न होते हैं, हम ह्यूमन इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अगर हमें पहले से फोरकास्टिंग के दौरान अगर कुछ मालूम चल जाता है, जैसे अर्थक्वेक आने वाला है या कुछ होने वाला है, तब हम थोड़ा बहुत प्रिकॉशन जरूर ले सकते हैं। तो देखिए, टाइप्स ऑफ डिजास्टर के अंदर नेचुरल में कौन कौन से हैं। सबसे पहला पार्ट है जियोलॉजिकल, सेकंड इज मीटेरोलॉजिकल, थर्ड इज हाइड्रोलॉजिकल, फोर्थ क्लाइमेटोलॉजिकल और फिफ्थ बायोलॉजिकल। बाय द वे, यहाँ पे इसलिए सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि मैंने ये वीडियो ऑलरेडी कल बनाई थी, लेकिन ड्यू टू सम इशू वीडियो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने वापस रिकॉर्डिंग शुरू करी है। ओके, तो ये पहले का ही है, यानी कल ही मैंने ये सारी चीजें लिखी थी, इसकी वजह से ऐसा आपको दिख रहा होगा। तो जियोलॉजिकल डिजास्टर मतलब कैसे डिजास्टर जो कि लैंड पे कहीं हो रहे हैं। जियो मतलब क्या होता है, धरती, लैंड, भूमि, राइट। तो अगर जमीन से रिलेटेड कोई डिजास्टर है तो उसको जियोलॉजिकल डिजास्टर बोलते हैं। जैसे अर्थक्वेक आना, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो जब खिसक जाती हैं तो अर्थक्वेक आता है, राइट। फिर वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी फटना, लैंडस्लाइड, अगर बहुत भारी मात्रा में बरसात या कुछ हो रहा है और एकदम से जो लैंडस्लाइड हो जाए, पहाड़ खिसक के गिर जाए, या फिर जनरली पहाड़ खिसक के अगर गिर गया है तो उसको लैंडस्लाइड बोलते हैं, कोई टुकड़ा। फिर है सुनामीज जो कि ओशियंस में आती हैं। मीटेरोलॉजिकल डिजास्टर जो सेकेंड टाइप है वो किससे रिलेटेड है, तो स्काई से रिलेटेड या फिर ऊपर हवा से रिलेटेड कह लो, क्योंकि साइक्लोन कहाँ आता है, ऊपर की तरफ आता है, ऐसे ऊपर 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 होता रहता है, और कहाँ आता है, हवा में। फिर ह्यूरिकेन्स, टाइफून्स, टॉर्नेडो, थंडरस्टॉर्म, ये सारी चीजें जो है स्काई से मेनली रिलेटेड है। और एक जो लास्ट में यहाँ पे दिया है वो है ड्रॉथ। ड्रॉथ मतलब होता है अकाल पड़ जाना, खाने का, पीने का, सब चीज का जो है वो अकाल पड़ जाना, इसको हम ड्रॉथ बोलते हैं। देन थर्ड इज हाइड्रोलॉजिकल डिजास्टर। हाइड्रो मतलब पानी से रिलेटेड होता है, हाइड्रो मतलब भी पानी होता है। तो इसके 2 टाइप्स हैं, एक तो है फ्लड, एक है फ्लैश फ्लड। फ्लड जो होता है वो सिंपल होता है, जो बाढ़ आना। फ्लैश फ्लड यानी कि थोड़ी सी बरसात पड़ी लेकिन इतनी तेज पड़ी कि बहुत जो ना पूरा सिटी भर गया। थोड़ी सी देर में अगर बहुत ज्यादा नुकसान होता है तो उसको हम फ्लैश फ्लड बोलते हैं। फ्लड जो है वो नॉर्मली बाढ़ आना होता है। फ्लैश फ्लड जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है, यानी बहुत तेज मात्रा में बारिश पड़ी, थोड़ी सी देर में जो है सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, तो उसको हम फ्लैश फ्लड बोलते हैं। जैसे कि मच्छू डैम जो ब्रिज था वो जो टूटा था वो किस वजह से था, तो फ्लैश फ्लड आया था, इसकी वजह से था। देन वी हैव क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर। क्लाइमेटोलॉजिकल डिजास्टर क्या होते हैं, तो जैसे हीट वेव्स आना, जैसे रेड अलर्ट होता है, ऑरेंज अलर्ट डिक्लेयर करते हैं न्यूज के अंदर, ये बहुत गर्म हवा चल रही है, तो ये हमने देखा है, राइट। रेड अलर्ट मतलब बहुत ही तेज गर्म हवा चलती है बाहर, लू के थपेड़े लगते हैं।
तो हमें क्या बोला जाता है कि हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हीट वेव्स में आ जाती है। गर्म हवा चलना समर के टाइम्स पे, वाइल्ड फायर्स, आग लगना जैसे अमेजोन के जंगल में लगती है। फिर है ब्लिजार्ड। ब्लिजार्ड यानी कि क्या होता है, स्नो स्टॉर्म, यानी जो स्नो होती है उसका तूफान जब आता है कोल्ड कंट्रीज में, ऐसे कंट्री जहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ती है, ठंडे प्रदेश में, तो इसको हम बोलते हैं ब्लिजार्ड या फिर स्नो स्टॉर्म। फिफ्थ इज बायोलॉजिकल डिजास्टर, जैसे एपिडेमिक और पेंडेमिक। कोविड-19 हम सबको मालूम ही है, हम सबने झेला था। फिर है इबोला और लोकस इन्फेस्टेशन। लोकस इन्फेस्टेशन क्या होता है, तो लार्ज यानी बड़े बड़े ग्रास हॉपर्स जो होते हैं वो फार्म्स को, क्रॉप फील्ड को जो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खा जाते हैं, काट देते हैं, उसको हम बोलते हैं लोकस इन्फेस्टेशन। लार्ज नंबर ऑफ ग्रास हॉपर, और बड़ी मात्रा में भी होते हैं और थोड़े से बड़े भी होते हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल ग्रास हॉपर जो हम देखते हैं। सेकेंड इज नॉन नेचुरल डिजास्टर। ऐसे डिजास्टर जो कि नेचुरल हैं लेकिन उसके अंदर हम ह्यूमन एक्टिविटीज भी शामिल हो जाती है, यानी हम ह्यूमन नेग्लिजेंस, हमारी पुअर प्लानिंग या हमारे नेग्लिजेंस की वजह से जो डिजास्टर अकर होते हैं उसको हम नॉन नेचुरल डिजास्टर बोलते हैं। नॉन नेचुरल डिजास्टर रिफर्स टू ए नेचुरल फिनोमिना मे प्ले ए रोल but are exacerbated by human activities, negligence और poor planning। इसका एग्जाम्पल है डिफॉरेस्टेशन लीडिंग टू डेजर्टिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पे ये पेड़ है, ये पेड़ को हम क्या कर देते हैं, काट देते हैं। तो काटने से क्या होगा, अगर हम ऐसे ऐसे छोटे छोटे सारे पेड़ों को अगर काटते रहेंगे तो थोड़े दिन में क्या हो जाएगा, ये जो है पूरा रेती में बदल जाएगा, पूरा डेजर्ट में बदल जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ता जाएगा। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो बारिश का जो पानी है वो रोकने में भी कुछ हमारे पास इलाज ही नहीं होगा, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, पानी को रोक के रखते हैं जब फ्लड आता है तब। तो आजकल की दुनिया में क्या हमें देखने को मिल जाएगा, अगर हम बहुत पेड़ काटेंगे तो वो कंडीशन दूर नहीं जब हर सिटी जो है वो डेजर्ट की तरह दिखा करेगा। सेकेंड इज पुअरली मैनेज अर्बनाइजेशन कॉजिंग अर्बन फ्लडिंग। हम अर्बनाइज तो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, हम सारी चीज़ें अच्छी तरह कर लेते हैं, लेकिन हमारा जो मैनेजमेंट है वो इतना अच्छा नहीं है। अगर थोड़ा भी पानी आता है तो हमें पूरा सिटी में पानी पानी भर जाता है। तो ये क्या इंडिकेशन शो कर रहा है कि अर्बनाइज तो हम लोग हैं लेकिन पुअरली मैनेज अर्बनाइजेशन है, और पुअरली मैनेज है तो इसी की वजह से जो है अर्बन फ्लडिंग ज़्यादा होने लगती है, वहीं का वहीं भरा रह जाता है। थर्ड इज इंडस्ट्रियल एक्टिविटी एक्सेलरेटिंग ग्लोबल वार्मिंग। इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है इसकी वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग होता है। जैसे चिमनियाँ होती हैं या फैक्ट्रीज होती हैं, उसके अंदर से जो केमिकल्स के वेपर फॉर्म में जो निकलती हैं बाकी सारी चीज़ें, उससे भी क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, क्योंकि बाहर जो है वो खराब पल्यूटेड धुआं या पल्यूटेड चीज़ें जो हैं वो धुएं के रूप में, स्मोक के रूप में बाहर निकलती हैं। Then we have improper waste disposal। हमें वेस्ट डिस्पोजल यानी डिस्पोज ऑफ की टेक्निक, वेस्ट जो है, कूड़ा कचरा जो है हम डिस्पोज ऑफ नहीं करते हैं, नदी में फेंक देते हैं या फिर उसको जला देते हैं तो एयर पोल्यूशन होता है, नदी में फेंकेंगे तो वाटर पोल्यूशन होता है, लैंड में, जमीन में अगर डंप कर देंगे तो लैंड पोल्यूशन होता है। तो हमारे पास प्रॉपर वेस्ट डिस्पोज ऑफ की कोई टेक्निक नहीं है, इसकी वजह से एनवायरमेंट भी पोल्यूट होने लगता है। ओके, थर्ड टाइप इज मैन मेड डिजास्टर। मैन मेड डिजास्टर ऐसे डिजास्टर होते हैं जो कि हम इंसानों की वजह से ही होते हैं, कॉज बाय ह्यूमन एक्टिविटी, एरर्स, दे रिजल्ट फ्रॉम डेलिबरेट एक्शंस, एक्सीडेंट या फिर मिसमैनेजमेंट की वजह से। ओके, सबसे पहला टाइप यहाँ पे कौन सा है, तो सबसे पहला है यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल या फिर इंडस्ट्रियल डिजास्टर। सेकेंड इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि क्वालिटी में जो है हमें रिडक्शन देखने को मिला है, क्वालिटी जो है वो रिड्यूस हो गई है एज कम्पेयर टू पहले जो थी। थर्ड इज कन्फ्लिक्ट एंड वॉर। हमें मालूम ही अभी क्या हो रहा है अभी इंडिया में, तो इसको तो हम बिल्कुल ही रिलेट कर सकते हैं। फोर्थ इज एक्सीडेंटल डिजास्टर, जो कि एक्सीडेंटली हुए हैं, चाहा नहीं था लेकिन हो गए। फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल या फिर इंडस्ट्रियल डिजास्टर। फर्स्ट यहाँ पे लिखा है केमिकल स्पिल्स, जो कि यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया है भोपाल गैस ट्रेजेडी का। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है वो हम सबको मालूम ही होगी, आई होप सो, जो कि 1984 में हुई थी। माइका गैस जो थी वो रिलीज हो गई थी और बहुत ही केमिकल गैस थी वो, तो इसकी वजह से भी जो है लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, आंखें खोलने में भी दिक्कत आ जाती थी, इतनी जहरीली गैस थी। तो ये एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। सेकेंड यहाँ पे है न्यूक्लियर एक्सीडेंट का।
न्यूक्लियर एक्सीडेंट कहाँ पे हुआ था? तो यूक्रेन में 1986 में, और इसका नाम क्या है? चेर्नोबिल डिजास्टर। देन वी हैव ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल यानी कि पानी से भरे तो नहीं, सॉरी, ऑयल से भरे हुए जो टैंकर्स होते हैं, इस टाइप के जो टैंकर्स होते हैं जो ऑयल से यहाँ पे भरे हुए होते हैं, वो कहाँ पे रहते हैं? शिप में ट्रांसपोर्ट हो रहा था, तो ट्रांसपोर्ट के समय कुछ हुआ होगा, इसकी वजह से जो टैंकर थे वो गिर गए, शिप से गिर गए, और पानी में सारा ऑयल जो है वो गिर गया। तो पानी में ऑयल जो है वो गिर गया तो क्या होगा? एक्वेटिक एनिमल्स जो है उनको बहुत तकलीफ होगी, और पानी जो है एकदम इम्प्योर हो जाएगा क्योंकि उसमें ऑयल गिरा है। तो ये भी एक टाइप का जो है डिजास्टर कहलाता है। ये हम ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से या एक्सीडेंटली भी हो सकता है, या मिसमैनेजमेंट की भी वजह से, जैसे कि यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी थी। और ये कहाँ हुआ था? डीप वाटर होराइजन इसका नाम है, तो गल्फ ऑफ मेक्सिको में हुआ था 2010 के अंदर। सेकेंड इज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में क्या है? जो एनवायरमेंट का क्वालिटी है, एनवायरमेंट जो अभी है उससे ज्यादा डिग्रेड हो गया, उससे ज्यादा जो है हालत खराब हो गई है, क्वालिटी रिडक्शन देखने को मिला है। सबसे पहला यहाँ पे है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ों को जो है वो काटते जाते हैं, इसलिए क्या होता है? एनवायरमेंट की जो क्वालिटी है, एयर की जो क्वालिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, तो पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। सेकेंड इज वाटर एंड एयर पोल्यूशन। वाटर और एयर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलता है, और ये अगर होता है तो ऑब्वियसली हमारी एनवायरमेंट को भी असर होगा। थर्ड इज कन्फ्लिक्ट एंड वॉर, आर्म्ड कन्फ्लिक्ट एंड टेररिज्म। टेररिज्म तो सब जगह है ही। एंड रिफ्यूजी क्राइसिस ड्यू टू वॉर। रेफ्यूजी क्राइसिस ड्यू टू वॉर का मतलब क्या होता है कि जिस कंट्री में वॉर चल रहा है वहां के लोग अगर जान बचाने के लिए या फिर सेफली कहीं उनको जाना है और अपनी कंट्री को या अपने सिटी को छोड़ के कहीं और जाते हैं, अपने देश को, अपने घर को छोड़ के कहीं और जाते हैं फॉर सेफ प्लेस, तो उसको हम रेफ्यूजी क्राइसिस बोलते हैं ड्यू टू वॉर। फिर क्या है? एक्सीडेंटल डिजास्टर। ऐसे डिजास्टर जो कि एक्सीडेंटली हुए हैं, जानबूझ के नहीं करे गए, जैसे बिल्डिंग कोलैप्स। बिल्डिंग जो है वो ढह गई, ये क्या हमने जानबूझ के करा था? तो नहीं, हो सकता है हमारा मिसमैनेजमेंट हो या फिर जिसने बनाई है कॉन्ट्रैक्टर का मिसमैनेजमेंट हो बिल्डिंग बनाने में। तो ये क्या है? एक्सीडेंटली हुआ है, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट, यहाँ से जैसे एरोप्लेन से कुछ जो है वो माल कहीं जा रहा था, तो ये क्या है? अगर एरोप्लेन क्रैश हो गया या फिर एरोप्लेन का कुछ फॉल्ट था, वो गिर गया या फिर कुछ हुआ, तो ये क्या है? एयर एक्सीडेंट। सी में एक्सीडेंट कैसे होगा? तो ओशन में से या फिर समुद्र में से कोई डॉकयार्ड या फिर कोई शिप जा रही थी एक जगह से दूसरी जगह और वहां पे कुछ एक्सीडेंट देखने को मिला, जैसे यहाँ पे क्या हुआ था? ऑयल स्पिल हो गया था डीप वाटर होराइजन में, तो ये समुद्र से रिलेटेड एक्सीडेंट है। रोड से गाड़ी वाड़ी क्रैश हो गई, या फिर रेलवे में से यानी ट्रेन से अगर कोई चीज जा रही थी, या हम लोग खुद ही ट्रेन से जा रहे थे, लोग बार कहीं जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे और तब कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो उसको हम बोलेंगे रेल का एक्सीडेंट हो गया। फिर है फायर इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में आग लग जाना, ये भी एक्सीडेंटली हो सकता है या फिर डेलिबरेट एक्शन कोई कर सकता है, अगर कोई आपको नहीं चाहता, आपकी सक्सेस नहीं चाहता तो। देन है घर में आग लगना, फिर पब्लिक प्लेसेस पे आग लगना। ये सारी कॉमन चीजें हैं जो हम न्यूज में देखते ही रहते हैं, राइट। देन क्या है? कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या लिखा है? अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ डिजास्टर एंड देयर कॉज इज असेंशियल फॉर प्लानिंग, मिटिगेशन, स्ट्रैटेजी, प्रिपेयर्डनेस एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स। हमें जो है टाइप्स ऑफ डिजास्टर को अंडरस्टैंड करना, उसके कॉज को, ये जरूरी हो जाता है। क्यों? बिकॉज अगर हमें टाइप्स ऑफ डिजास्टर नहीं मालूम, हमें उसका जड़ नहीं मालूम कि किस वजह से हुआ है, तो हम प्लानिंग, मिटिगेशन, स्ट्रैटेजी, प्रिपेयर्डनेस और इफेक्टिव रिस्पॉन्स कैसे करेंगे? जब हमें उसकी कॉज ही नहीं मालूम, जड़ ही नहीं मालूम, तो हम उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। वाइल नेचुरल डिजास्टर कैन नॉट ऑलवेज बी प्रिवेंटेड। नेचुरल डिजास्टर जो है वो हमेशा प्रिवेंट नहीं करे जा सकते, वाइल उसको हम मिनिमाइज जरूर कर सकते हैं। उसके इम्पैक्ट को, जो होने वाला है इम्पैक्ट, जैसे अर्थक्वेक आया, उसको हम तुरंत हटा नहीं सकते क्योंकि वो आने ही वाला है, लेकिन उसके इम्पैक्ट को हम रिड्यूस जरूर कर सकते हैं अगर हम सही एक्शंस ले लें तो। नेक्स्ट क्या लिखा है? देयर इम्पैक्ट कैन बी मिनिमाइज थ्रू बेटर फोरकास्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग। Conversely, man-made disaster can often be prevented through responsible behavior, effective policies and stringent enforcement of safety norm. लेकिन man-made disaster जो है वो हमारे कंट्रोल में होते हैं, अगर हम चाहें तो इफेक्टिव पॉलिसी लाके, सेफ्टी नॉर्म्स को लाके और रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर अगर हम में है तो हम उसको प्रिवेंट इजीली कर सकते हैं। बिकॉज वाई? नेचुरल डिजास्टर इसलिए प्रिवेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो नेचुरली अकर होते हैं, लेकिन man-made disaster तो हमारे हाथ में रहता है, राइट, कंट्रोल करना।
और यहाँ पे लिखा था इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग किसके अंदर, तो नेचुरल डिजास्टर के अंदर। तो इसको हम जापान के साथ रेट कर सकते हैं। जैसे जापान जो है वहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ अर्थक्वेक आता है, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग इतना अच्छा है कि भले ही अर्थक्वेक आए उनका थोड़ी देर के लिए काम रुकता है, लेकिन वापस से सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाता है, क्योंकि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर ही ऐसे प्लान कर दिया है अब कि भले वहाँ पे अर्थक्वेक आए, थोड़ी देर डिस्टर्ब होंगे वो लोग, लेकिन बाद में तुरंत ही बैक टू वर्क सारा का सारा जो है वो नॉर्मल एकदम लाइफ की तरह हो जाएगा वहाँ पे। तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग बहुत अच्छा है, राइट। सो विद दैट आवर वीडियो कम्स टू एन एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी देन लाइक कर दो वीडियो को एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गिवन बिलो। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड कीप लर्निंग।